हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे कि जो एसओएल के जो इंटरनल असेसमेंट है मई सेशन में, जो कि इस महीने से शुरू होने जा रहे हैं सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी कि आपकी जो असेसमेंट है उसके लिए जो फाइनल डेट शीट है या जो फाइनल शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। और अब जो अपडेट ये है कि एसओएल ने फाइनली जो ऑफिशियल एसएमएस है, जिसका काफ़ी दिनों से स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर ऑफिशियल एसएमएस कब आएगा, एसएमएस कब आएगा सर, इस बार एसएमएस आएगा भी नहीं आएगा। तो फाइनली वो जो एसएमएस है वो एसओएल ने भेजना स्टार्ट कर दिया है। मोस्टली स्टूडेंट के पास वो एसएमएस आ चुका है। अगर आपके पास एसएमएस नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको सेम अपडेट प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो यहाँ कुछ गाइडलाइंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिनको आपको फॉलो करना है जब भी आप अपना असेसमेंट देंगे। इसके अलावा मैं डेमो वीडियो भी लेकर आऊँगा कि कैसे आप अपना असेसमेंट देंगे इस बार, क्योंकि थोड़ा सा उस पोर्टल पर चेंज कर दिया गया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो एक वीडियो ले आऊँगा। बाकी तो आप आज के टाइम के स्टूडेंट हो और मॉडर्न हो तो आप खुद भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें आप जान लीजिए, असेसमेंट आपके कब से शुरू हो रहे हैं। तो आपके जो इंटरनल असेसमेंट है वो आपके 4 मई से शुरू हो जाएंगे। ऑलमोस्ट अंडर ग्रेजुएट के सारे कोर्सेज, चाहे बीए प्रोग्राम हो, बीकॉम प्रोग्राम हो, बीकॉम ऑनर्स, अब ये मत कहना सर इंग्लिश ऑनर्स वगैरह, सबके ऑलमोस्ट सबके अंडर ग्रेजुएट के 4 मई से स्टार्ट होंगे, 18 मई तक चलेंगे। अब गाइडलाइन क्या कहती है, अब देखिए कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी है इंटरनल असेसमेंट देने के टाइम पे। पहली चीज़, ये जो असेसमेंट होंगे वन टाइम होंगे, यानी कोई भी सेकंड फेज आपका नहीं होगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सर मैंने इस बार असेसमेंट नहीं दिया कि मैं दोबारा दे सकता हूँ, नहीं, वन टाइम असेसमेंट होगा, ठीक है। इस बार भी पिछली बार की तरह ये जो असेसमेंट है ये ऑनलाइन होगा, एमसीक्यू बेस होगा, यानी कि आप घर पर बैठकर या किसी भी जगह से इस असेसमेंट को अपने लैपटॉप से, अपने डेस्कटॉप से, अपने मोबाइल फ़ोन से इस असेसमेंट को दे सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो असेसमेंट होंगे पूछे कि ऑनलाइन होंगे और किस पोर्टल पर होंगे, ये प्रज्ञान पोर्टल पर होगा जो एलएमएस का पोर्टल है। अब काफ़ी स्टूडेंट को इसका लिंक ही नहीं मिल रहा है, तो बाकी ये जो लिंक है मैं टेलीग्राम पे शेयर भी करवा दूंगा। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहाँ पे प्रज्ञान पोर्टल का लिंक मैं शेयर करवा दूंगा। क्लिक करके डायरेक्ट उस प्रज्ञान पोर्टल पे आ जाओगे, साइड पे जाओगे, कॉर्नर पे वहाँ क्लिक करोगे, वहाँ पे लॉगिन आपको करना होगा। लॉगिन आप यूजर आईडी से करोगे। लॉगिन आईडी जो है, लॉगिन आईडी क्या है, अब इस चीज़ को पता नहीं मैं कितनी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसके बावजूद भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रही उसकी उनकी लॉगिन आईडी क्या है। एक्चुअली लॉगिन जो आईडी है ना, आप इस नोटिस को देख लीजिए, और नोटिस आपके सामने है। आपका एसओ रोल नंबर होगा, एसओ रोल नंबर के बाद उसकी के बाद @ड्यू सोल ऐसे करके जो उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको डालनी है लॉगिन आईडी में। प्लस पासवर्ड अगर आप भूल गए हो, क्योंकि ये पहले ही आप बना चुकी हो, देखिए अगर आप पुराने पासवर्ड से लॉगिन कर पा रहे हो तो दोबारा पासवर्ड मत बनाइए। अगर पुराने पासवर्ड, पुराने लॉगिन आईडी से आप नहीं कर पा रहे, लॉगिन आईडी सबकी एक ही रहती है, जो आपका रोल नंबर है वही रोल नंबर आपकी लॉगिन आईडी है। बट पासवर्ड हो सकता है कि एक्सपायर हो गया हो या उस पासवर्ड से लॉगिन नहीं हो रहा हो, ऐसी कंडीशन में आप पासवर्ड को फॉरगेट कर लीजिए। फॉरगेट का सिंपल सा प्रोसेस है, वहाँ जाना जहाँ पे आप लॉगिन आईडी वगैरह प्रज्ञान पोर्टल पे डालोगे, फॉरगेट का ऑप्शन क्लिक करोगे, दोबारा भी लॉगिन आईडी डालोगे, आपका जो ईमेल है, जो रजिस्टर्ड ईमेल है, उस ईमेल पे एक लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करोगे, अपना पासवर्ड जो है रीसेट कर लोगे, ठीक है। अब एक कंडीशन और होती है कि मान लीजिए आपका आईडी लॉक हो गया, डिसेबल हो गया, ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, तो उस कंडीशन में भी आपको फॉरगेट करना है, दोबारा प्रज्ञान पोर्टल पे जाना है, लॉगिन आईडी डालनी है, पासवर्ड नया जनरेट कर लीजिए, आपका जो डिसेबल आईडी है वो अनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब सर मेरे में तो ईमेल ही नहीं आ रहा, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ये चीज़ मैं मान ही नहीं सकता कि आपको मेल नहीं आ रहा, या तो आप डिटेल गलत डाल रहे हो, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब सबसे बड़ी बात, काफ़ी स्टूडेंट्स इन्होंने फॉरगेट कर भी लिया पासवर्ड। अब काफ़ी स्टूडेंट कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं, या तो रोल नंबर चिपका के डाल रहे हैं जो लॉगिन आईडी में, ऐसे मत डालिए। रोल नंबर उसी हिसाब से डालिए जैसे आपके आईडी कार्ड में है, प्लस रोल नंबर के बाद ऐड करके जो उनका जो एसओएल की जो वेबसाइट का लिंक है वो आपको डालना है, ठीक है, soul.du.ac.in, ठीक है। वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, मैं कितनी बार समझाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रही बात। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी चीज़ें आप खुद समझ जाइए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं तो समझाते मैं क्या कहूँ, मैंने इतनी वीडियोस को लेकर बना दी, उसके अभी स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा लॉगिन आईडी उनकी है क्या। तब भी मैंने कई वीडियोस में लॉगिन आईडी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसके बावजूद भी नहीं कर पा रहे।
तो मैं एक लाइव वीडियो बना दूंगा। उसके बावजूद भी नहीं कर पा रहे तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अब एसओएल जाकर इस चीज़ को ही समाधान करा पाओगे, क्योंकि देखिए मेरी कोशिश वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपडेट दे पा रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरी चीज़, पासवर्ड नहीं हो पा रहा, लॉगिन कीजिए, डिसेबल हो गया तो रीसेट कर लीजिए, यही कंडीशन है। अब कुछ चीज़ें आपको नोट करनी है जो कि आपकी ज़रूरी है। ये जो इंटरनल असेसमेंट होगा इसमें आपको 2 चांस मिलेंगे, जो गाइडलाइन में आपको बता रहा हूँ 2 चांस आपको मिलेंगे। जिस भी चांस में आपके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे उसी अटैम्प्ट के जो नंबर है वो कंसीडर किए जाएंगे। तीसरी चीज़, ये जो असेसमेंट होंगे इसके लिए आपको 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे 30 क्वेश्चंस के, और सारे क्वेश्चंस आपको कंपलसरी है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, यानी 45 मिनट्स आपको मिलेंगे। अब सबसे बड़ी बात, ये जो असेसमेंट होंगे क्या इसमें बैक वालों के भी असेसमेंट होंगे? जी नहीं, बैक वालों के असेसमेंट नहीं होंगे, सिर्फ सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के 2022 और 2023 बैच के इसमें ओनली उनका इंटरनल असेसमेंट होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और स्टूडेंट को बताइए, क्या सर हम एक दिन में एक असेसमेंट दे सकते हैं? तो वो आपका मन है, चाहे एक दिन में एक दे दो या सारे दे दो, आपके 18 मई तक का समय है। 4 मई से सारे असेसमेंट आपके पोर्टल पे लाइव हो जाएंगे। आप अपना पोर्टल, जिसको कोई प्रॉब्लम आ रहा है वो एक्सेस आप कर पाओगे। बट अगर आपका ईमेल ही वर्क नहीं कर रहा है फॉरवर्ड के लिए, एसओएल विजिट कीजिए, एसओएल जाकर उस ईमेल को चेंज कराइए, नॉट कैंपस। बस मैं यही कह सकता हूँ आपसे, ये एक सॉल्यूशन है। दूसरी चीज़, हेल्पलाइन नंबर भी एसओएल ने जारी कर दी है। ठीक है, वो लिस्ट में आपको मैं दिखाई रहा हूँ, इस लिस्ट पे हेल्पलाइन नंबर भी है। इन हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडीज़, इन पे अगर कोई प्रॉब्लम आता है असेसमेंट के दौरान तो आप इनको मेल कर दीजिए। बस एक सॉल्यूशन इन्होंने घर बैठ के दिया है। और ये जो असेसमेंट है सबको देना कंपलसरी रहेगा, और एक वीडियो हम लेकर आएंगे कैसे आप जो असेसमेंट है वो दे सकते हैं। तो जैसी असेसमेंट लाइव होते हैं पोर्टल पर 4 मई से, हम एक वीडियो लेकर आ जाएंगे कैसे आपको देना है। बाकी तो मैंने आपको समझा दिया, बाकी यही गाइडलाइंस है जिसको आपको फॉलो करना है। एक टाइम पे एक ही डिवाइस पे आपको लॉगिन करके रखना है। ये नहीं है कि एक डिवाइस पे आप कर रहे हो तो एक डिवाइस पे आपका भाई कर रहा है, नहीं, एक बार एक ही टाइम पे एक ही बार में आप ब्राउज़र पे लॉगिन करोगे। ठीक है, बस यही एक असेसमेंट का वो है। ठीक है, तो बस इतना था वीडियो में। वीडियो कैसे लगी जो बताएगा। और बाकी एक चीज़ और, 4 मई से शुरू हो रहे हैं, मैसेज आ चुका है, बस इससे ज़्यादा और कुछ बताने को है नहीं। ये गाइडलाइंस की इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, कैसे क्या। प्रज्ञान पोर्टल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। और इस बार भी कोशिश मेरी यही रहेगी कि जो आंसर है जिसका इंतजार है स्टूडेंट को, वो हम कोशिश करेंगे इस बार भी आपके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।